आइए बात करते हैं इन्फ्लेशन बीटिंग एफडी प्लान में। आपको अगली स्क्रीन जो है मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। इन्फ्लेशन बीटिंग एफडी प्लान है ना, आज की इकोनॉमी में अगर हम बात करें, राइजिंग कॉस्ट जो है हर चीज की, है ना, रोटी कपड़ा मकान सिक्योरिटी सबकी महंगाई बढ़ती जा रही है ना। और इसके लिए हमें कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा जो हमारे फैमिली के लिए लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ को क्रिएट कर सके, ठीक है। वो भी शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म में। तो आज मैं आपसे जो डिस्कस करूंगी, ये आपके इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है ना। एवरी ईयर इन्फ्लेशन जो है ये आपकी परचेसिंग पावर को कम कर देता है। जिसकी कॉस्ट आज 100 रुपए है, वो कुछ ही सालों में 150 रुपए का हो जाता है। और ये आज की बात नहीं है, आप अपने दादा परदादा जिनसे भी पूछेंगे तो सोना 5 रुपए तोला भी था, और आज की तारीख में 1.25 लाख रुपए भी पहुंच गया है ना। तो ट्रेडिशनल सेविंग जो है ये हमारी मन स्थिति की शांति को तो बनाए रखती है, लेकिन ये आफ्टर टैक्सेस और इन्फ्लेशन हमारी परचेसिंग पावर को घटा देती है। इसके लिए क्या सॉल्यूशन है कि हमारे हमारे पास एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान होना चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके और हमारे परिवार को भी सुरक्षित रख सके दोस्तों, राइट। अब आज जो प्लान में डिस्कस कर रही हूँ उसके फायदे क्या है कि ये एक तो सबसे पहले इन्फ्लेशन बीटिंग यानी महंगाई को बीट करने वाला स्पेशल कॉम्बिनेशन है। नंबर टू, सिंगल प्रीमियम प्लान है, यानी एक ही बार, जैसे आप बैंक में एफडी रखते हैं, म्यूचुअल फंड में एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं, वैसे एक ही बार आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, यानी पीस ऑफ माइंड है। नंबर थ्री है नो टेंशन प्लान है ना। एक बार इन्वेस्ट कर दो और फिर आराम से भूल जाओ, राइट, भूल जाओ यानी मैच्योरिटी तक भूल जाओ। हाँ, इमरजेंसी में आपको याद आएगा, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ऑप्शन भी है, 5 साल के लॉक इन पीरियड बाद आप लिक्विडिटी भी ले सकते हैं, जिसमें कोई लोन नहीं लेनी, आपको पार्शियल विड्रॉल लेना है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना। टैक्स सेवी रिटर्न्स है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट के भी दो ऑप्शन है, अगर इंश्योरेंस आप 10 टाइम्स लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा टैक्स सेवी होकर में मिलता है, ठीक है। और गवर्नमेंट गारंटेड है, यानी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती, राइट। लेकिन आईआरडीए के रूल के अकॉर्डिंग इन प्लान में मिनिमम 4% की गारंटी तो है ही, मैक्सिमम तो मार्केट परफॉर्म करता है उस पर रहेगा, लेकिन मिनिमम 4% की गारंटी तो इस प्लान में है ही है ना। ये आईआरडीए के रूल के अकॉर्डिंग है, राइट। दूसरी चीज कि आप बैंक में एक साथ 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ डालो, लेकिन उसकी गारंटी सिर्फ 5 लाख रुपए होती है। लेकिन यहाँ पे आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो आपकी पूरी की पूरी गारंटी इस ऑर्गेनाइजेशन की रहेगी, राइट। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कहाँ से शुरू होगी इस प्लान में? जस्ट 11 लाख रुपए के एक बार के इन्वेस्टमेंट से जर्नी शुरू होगी, लेकिन आप चाहें तो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप जैसा बोलोगे वैसे हम आपको दे सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में जो आप 11 लाख रुपए एक बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 11th ईयर पे आपको वापस भी दे दिए जाएंगे, ठीक है। अप्रोक्स 11 लाख रुपए आपको 11वें साल वापस मिल जाएंगे, जिससे आप बच्चे के हायर एजुकेशन में यूज कर सकते हो, है ना। आप अपने फैमिली के किसी टूर पे यूज कर सकते हो, है ना। तो ये आपके फ्यूचर माइलस्टोन का पहला माइलस्टोन है, फाउंडेशन है, ठीक है, जो आपके ग्रोथ पोटेंशियल को दर्शाता है कि आपका पैसा बढ़ा है, वैसे ही नहीं गया। बेनिफिट नंबर टू क्या है कि 16th ईयर पे आपको अगेन 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपए फिर से मिलेंगे, जो आपके बच्चे के प्रोफेशनल कोर्स या स्पेशलाइज ट्रेनिंग में यूज कर सकते हो, वेडिंग एक्सपेंसेस में, या होम रिनोवेशन में, या नया घर खरीद रहे हो उसके डाउन पेमेंट में यूज कर सकते हो, है ना। या आपके एंटरप्रेन्योरल सीड कैपिटल, यानी आप कुछ नया बिजनेस रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहते हैं या बच्चे के लिए प्लान करना चाहते हैं, तो उसका इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, राइट। आपने इन्वेस्ट एक बार किया है, आपका मनी वापस आ गया, ये 16 लाख फिर से आ रहे हैं अगेन। 21st ईयर पे आपको 21 लाख रुपए फिर से रिटर्न आएंगे, है ना। तो ये भी आप फंड यूज कर सकते हो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में, या नेक्स्ट जनरेशन की एजुकेशन में, या बिजनेस एक्सपांशन में, या वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो, राइट। तो ये नेक्स्ट माइलस्टोन है। एक बार आपको 11 लाख आए, देन 16 लाख आए, देन 21 लाख आए,
एंड देन फाइनली 25th ईयर पे आपको 25 लाख रुपीज में मिलेंगे, यानी आपने जितना इन्वेस्ट किया उसका 127% तक आपके पास वापस आ गया, जो आपके कंफर्टेबल रिटायरमेंट कॉर्पस की तरह वर्क करता है। हालांकि मेरे हिसाब से रिटायरमेंट के लिए ये जो है इतना इनफ नहीं है। अगर आपको आज की से 30 साल बाद रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है तो ये कॉर्पस लगभग लगभग आपके पास 3 करोड़ तो कम से कम होना चाहिए, राइट। लेकिन फिर भी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए रिटायर आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए, या मेडिकल इमरजेंसी के लिए, या वेल्थ ट्रांसफर नेक्स्ट जनरेशन के लिए, लीगेसी क्रिएट करने के लिए हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस प्लान में आपके पास टोटल 73 लाख रुपीज रिटर्न आए, जस्ट आपने 11 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए। अब कई बार क्या होता है, क्लाइंट बोलता है कि मेरे को जल्दी रिटर्न चाहिए, तो ये क्लाइंट की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। उन्होंने जो इन्वेस्ट किए वो वापस भी मिल गए, उसके बाद 5-5 साल के गैप पे उनको और भी रिटर्न मिल रहा है, जैसे 11वें साल 11 लाख, देन 16वें साल 16 लाख, 21वें साल 21 लाख, और 25वें साल 25 लाख, टोटल 11 लाख के इन्वेस्टमेंट में 73 लाख रुपीज रिटर्न आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि 25 साल वेट करना है, 20 साल वेट करना है। दोस्तों स्टेप वाइज ये आते ही जा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ आजकल का जो क्लाइंट चाहता है कि मेरे पास पैसा जल्दी आए, ठीक है, तो ये और इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहा है ना। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, ये आपकी कंटीजेंसी यानी इमरजेंसी में भी आपको हेल्प करेगा। कैसे? जैसे आप बैंक में फर्स्ट डे से इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या वहां 14.25 लाख की गारंटी, या म्यूचुअल फंड में पहले दिन से आपके फंड की वैल्यू 13 लाख से ऊपर होती है? मेरे हिसाब से नहीं होती, राइट। यहाँ पे फर्स्ट डे से आपका प्रोटेक्शन 13 लाख रुपए का है, ठीक है। अगर भगवान न करे तुरंत कुछ भी डेथ हुआ तो 13 लाख है आपकी फंड वैल्यू आपकी फैमिली को दी जाती है। अगर इसमें एक और ऑप्शन भी है, अगर आप जाना चाहें, हम आपको 11 लाख का 10 गुना रिस्क कवर भी दे सकते हैं, यानी 1 करोड़ 10 लाख का रिस्क कवर सिर्फ 11 लाख के सिंगल इन्वेस्टमेंट में भी दे सकते हैं। वो भी ऑप्शन है, राइट। तो इसके लिए अधिक चर्चा हम मिलकर के कर सकते हैं। देन एक्सीडेंटल बेनिफिट, क्या आपने बैंक में एफडी रखी है 11 लाख की, क्या 26 लाख का एक्सीडेंटल कवर है आपके पास? नहीं है ना। यहाँ ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर भगवान न करे डेथ हुई, तो आपके नॉमिनी को 26 लाख या फंड वैल्यू, दोनों में से जो अधिक हो वो मिलती है दोस्तों, राइट। सो कंप्लीट प्रोटेक्शन समरी में बात करूं तो 13 लाख का नेचुरल डेथ कवर है, 26 लाख का एक्सीडेंटल डेथ कवर है। और ये इन दो बातों पे तो हम जाते ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारी ड्यूटी है जस्ट बताना। हमारा इंटरेस्ट तो आपको 73 लाख की मैच्योरिटी दिलाने में है दोस्तों, राइट। तो इस प्रकार से हमारा ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है। ये इसका पोस्टर है, इन्फ्लेशन बीटिंग एफडी प्लान। जस्ट 11 लाख रुपए एक बार इन्वेस्ट करें, 11वें साल 11 लाख, 16वें साल 16 लाख, 21वें साल 21 लाख, 25वें साल 25 लाख रुपए प्राप्त करें, और साथ ही रिस्क कवर एक्सीडेंटल कवर तो है ही। अब अगर ये प्लान एक ही व्यक्ति के नाम पे खरीदना है तो ये बेस्ट सूट होता है 7 to 64 एज के लिए, ठीक है ना। आप बच्चे के फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। अपनी रिटायरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर रक्षाबंधन पर एक भाई, और जैसे भाई दूज आ ही रही है, दिवाली का टाइम भी है, तो एक भाई अपनी बहन को भी गिफ्ट कर सकता है ना। यंग प्रोफेशनल्स खरीद सकते हैं, किसके लिए? मैक्सिमाइज रिटर्न्स के लिए, और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस ओनर्स खरीद सकते हैं। जनरली बिजनेसमैन क्या करते हैं, लोन लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने बिजनेस में भी ऐसा करते हैं, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मेरे जो HNI क्लाइंट्स है वो यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। वो ऐसे इन्फ्लेशन बीटिंग प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं, लोन ले लेते हैं, EMI भर के क्लोज कर देते हैं, राइट। तो सिंगल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे उनको फायदा भी मिलता है, राइट। अब इसे बीमा परिवार कॉन्सेप्ट की तरह भी आप यूज कर सकते हो, यानी 2 से 5 लाइफ इसमें कवर हो सकती है। कैसे? क्योंकि इसमें हमने 4 प्लान्स लिए हैं, और चारों ही आप सभी को पता है 749 जो हमारा निवेश प्लस प्लान है, और निवेश प्लस प्लान ने मार्केट की बीटिंग कंडीशन में भी 15% का रिटर्न CAGR दिया है दोस्तों। मैंने ज्यादा नहीं, मैंने सिर्फ 12% कैलकुलेट किया है। ये 12% भी रिटर्न देता है। दे कितना रहा है? बीटिंग मार्केट में 15% दे रहा है, लेकिन 12% भी देता है, तो ये
आपके परिवार के लिए बेस्ट रिटर्न प्लान कर सकता है। जैसे 0 से 60 साल को जो 25 साल की टर्म में हमारे पास पैसा वापस आ रहा है 25 लाख का, ये आप 0 से 60 साल की एज को पिच कर सकते हैं। ठीक है, 1,85,000 सम एश्योर्ड, 1,85,000 सम एश्योर्ड है। 25 ईयर का पॉलिसी टर्म है, निवेश प्लस प्लान है। ठीक है, आप बच्चों की फ्यूचर के लिए, एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए अच्छा फंड क्रिएट कर सकता है। सेकंड प्लान इसमें लिया है 21 ईयर की टर्म में, अगेन निवेश प्लस 749। ठीक है, 2,30,000 इज द सम एश्योर्ड। ये टीनेजर्स, यंग एडल्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं जो अपना करियर, उनके लिए बेस्ट रह सकता है। ठीक है, 2,70,000 दो, ये आप दे सकते हैं 0 to 64 ईयर एज। ओके, अगेन थर्ड जो 16 ईयर पे 16 लाख आ रहे हैं, 3,10,000 का सम एश्योर्ड है ना। और आप 2 से लेकर के 70 ईयर, 2 साल से 70 साल की उम्र को आप ये पिच कर सकते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ प्लान जो इसमें लिया है, जो 11th ईयर पे मैच्योरिटी दे रहा है, 3,75,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, सम एश्योर्ड 3,75,000 है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 11 ईयर पे 11 लाख की मैच्योरिटी दे रहा है। ठीक है, जो 7 to 70 ईयर एज को आप दे सकते हैं। राइट, सो बेस्ट प्लान है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और आप चार, घर में चार लाइन्स हैं तो चार को भी कवर सकते हैं। और समझो आपके क्लाइंट की एज 35 ईयर बिलो है, आपके क्लाइंट की एज अगर 35 ईयर बिलो है, तो आप 10 टाइम्स रिस्क कवर भी दे सकते हैं। राइट, अगर 30 बिलो है, 31 से 35 है, तो 10 ईयर का ही टर्म मिलेगा 10 टाइम्स में। बट 31 बिलो है तो आप 16 साल की और 11 साल की और 21 साल की रिस्क कवर कवर कर सकते हैं। 25 साल से बिलो है तो 25 ईयर का टर्म भी 10 टाइम्स इंश्योरेंस के साथ कवर कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, क्लाइंट को इन फ्यूचर एलटीसीजी नहीं देना पड़ेगा। राइट, 10 टाइम्स रिस्क कवर भी मिलेगा। और मोर्टेलिटी चार्जेस तो हमारे प्लान्स में रिफंडेबल होते ही हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्लान वर्क करता है। सैंपल मैं एक बता दूं कि कैसे आप कवर कर सकते हैं। मान लीजिए हस्बैंड की एज 35 ईयर है। ठीक है, चाइल्ड की एज 8 साल है, वाइफ की एज 32 ईयर है, चाइल्ड, दूसरा चाइल्ड है उसकी एज 5 ईयर्स है। तो आप ऐसे चार कंबाइन करके चार लाइफ्स भी कर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम में आपके क्लब मेंबरशिप में आ सकती है दोस्तों। तो बहुत अच्छे से ये प्लान जो है आपके लिए वर्क कर सकता है, एंड आपकी क्लब मेंबरशिप में भी बहुत अच्छे से काम कर सकता है, और आपके क्लाइंट को एफडी से बेटर रिटर्न भी दे सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे बात करेंगे, उससे पहले हम लाइव कैलकुलेशन देख लेते हैं। राइट, तो लेट मी कनेक्ट विद माय मोबाइल। सो आइए अब देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन आपको कैसे करना है। तो मैं यूजुअली शाइन टैब यूज करती हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आप भी यूज कर सकते हैं, आपके डीलर को कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपके पास नहीं है तो, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बहुत अच्छे से रहता है। ठीक है, तो ये प्लान प्रेजेंटेशन में हम गए एंड प्लान मिक्सिंग में गए। ठीक है, प्लान मिक्सिंग में हमने ऐड न्यू किया, और यहाँ पे सबसे पहले हमने प्लान सिलेक्ट किया जो है हमारा निवेश प्लस 749 प्लान। ठीक है, 749 प्लान, यहाँ पे हमने डाला इन्फ्लेशन बीटिंग एफडी प्लान। राइट, मान लीजिए क्लाइंट की एज 30 साल है। ठीक है, अभी हम ऑप्शन 1 के साथ ही जा रहे हैं। ओके, उसमें भी अगर टैक्स बचाना है तो आप सब में जो टर्म है वो मैक्सिमम रख दो, और पार्शियल विड्रॉल करते जाओ 1.25 लाख का, तो उससे टैक्स बच जाएगा, क्लाइंट को रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। राइट, सो जस्ट एक सजेशन है। 11th ईयर हमने सिलेक्ट किया, 11 ईयर। ठीक है, आज की एनएवी लगभग 22 रुपए के आसपास है, वैसे 21 पॉइंट समथिंग चल रही है, मैं 22 रुपए राउंड फिगर ले रही हूँ यहाँ पे। और समझो 12% रिटर्न दिया। ठीक है, पहला इन्वेस्टमेंट 3,75,000 का है, एक्सीडेंटल कवर मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसकी मैच्योरिटी 11.14 लाख है। ओके, सेकंड प्लान हमने फिर से 749 निवेश प्लस लिया। ओके, एंड 22 रुपए एनएवी है, टर्म हमने 16 लिया, और अगेन 12% ही हमने यहाँ पे एक्सीडेंटल बेनिफिट भी ले लिया है। जस्ट मिनट, सम एश्योर्ड
यहाँ पे 3,10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 1.25 गुना रिस्क कवर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 16 लाख का रिटर्न आ रहा है। ओके, करंटली ये प्लान 15% CAGR दे रहा है बीटन मार्केट में। हाँ, अगेन निवेश प्लस हमने लिया, राइट, एंड 21 ईयर पॉलिसी टर्म रखा हमने। अगेन NAV हमने ₹22 रखा, राइट, एंड 12% CAGR रहा, एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,30,000 है, एंड एक्सीडेंटल बेनिफिट है, 21 लाख की मैच्योरिटी आई। ठीक है, और लास्ट हमने निवेश प्लस फिर से लिया, 25 ईयर पॉलिसी टर्म रखा। ठीक है, तो यहाँ पे ₹22 NAV डाला, एंड 12% यहाँ पे रिटर्न दिखाया, and आपका इन्वेस्टमेंट 1,75,000 है। ठीक है, एक्सीडेंटल बेनिफिट हमने ले लिया, तो 25 लाख की मैच्योरिटी है। ठीक है, तो ये सबमिट कर दिया और हमारी रिपोर्ट जो है दोस्तों वो तैयार हो गई है, राइट। तो इस प्रकार से आप मल्टी प्लान कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो 4 लाइव्स भी कवर कर सकते हैं, आपके लैब सेशन इशू नहीं है, आपकी क्लब मेंबरशिप के लिए काम करेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपके क्लाइंट को रिटर्न भी इन्फ्लेशन बीटिंग देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अंडर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो इस प्लान को आप बहुत बड़े सेगमेंट को सेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर 60 ईयर तक की एज में, अप टू 60 ईयर एज तक इस प्लान में कोई मेडिकल नहीं आना है, अगर कोई मेडिकल इश्यू नहीं है तो दोस्तों, राइट, स्टैंडर्ड लाइफ के लिए इस प्लान में अप टू 60 ईयर एज तक कोई भी मेडिकल नहीं है, तो आप सिंगल प्रीमियम जो रिटायर्ड पर्सन है उनके पास जा सकते हो, राइट, एंड ये प्लान पिच कर सकते हो। और वाकई में इन्फ्लेशन बीटिंग प्लान है, और सेगमेंट में जरूरत भी है, लोगों को जागरूक करना जरूरी है कि बैंक में दोस्तों पैसा बढ़ता, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बैंक में उतना ही रखें जितना आपका इमरजेंसी फंड हो, राइट, उससे ज्यादा आपको नहीं रखना चाहिए, बाकी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, सो ये चीज हमारे क्लाइंट्स को समझाना बहुत जरूरी है, और खुद के लिए भी सेम वे से प्लान करना बहुत जरूरी है, राइट। सो करंट NAV कहाँ देखते हैं? करंट NAV आप LIC इंडिया की साइट पे देख सकते हैं। ठीक है, साइट अंडर मेंटेनेंस है आज, LIC ने 2 दिन से मैसेज भी भेजा है, तो आप LIC इंडिया साइट पे आप देख देख सकते हैं, राइट। ओके, तो इसके आगे हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग डिस्कस करेंगे। सो आइए अब देखते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फ्रेंड्स, राइट। इस प्लान में क्या क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्शन आपको आ सकता है कि 11 लाख बहुत अधिक है, 11 लाख इज टू मच। बट सोचिए 25 साल में ये सिर्फ 36,000 सालाना है, यानी 25 साल की आप टर्म देखें ना तो ये सिर्फ 36,000 ईयरली है, और 3,000 महीना है, जितना कई परिवार मनोरंजन पे खर्च कर देते हैं, और आपको 73 लाख वापस भी तो मिल रहे हैं, वो भी जीवन बीमा के प्रोटेक्शन के साथ, एक्सीडेंटल कवर के साथ, है ना। सो कंसीडर दिस, ओवर 25 years यू आर इन्वेस्टिंग जस्ट 36,000 पर ईयर, दैट इज 3,000 मंथली, लेस देन व्हाट मेनी फैमिलीज स्पेंड ऑन इंटरमेंट। और रियल एस्टेट पे अभी जो कहर बना पड़ा है ना, हर जगह तोड़ फोड़ हो रही है, तो खास बात कर सकते हैं, चलो 11 लाख की प्रॉपर्टी भी खरीदी, क्या क्या गारंटी है उसकी वैल्यू 73 लाख होगी? और हम तो आपको स्टेप वाइज रिटर्न भी दे रहे हैं। नंबर 2, आई नीड टू थिंक अबाउट इट, मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण निर्णय है, आप किन बातों को बेहतर समझना चाहेंगे? मैं अभी आपकी शंकाओं का समाधान करता हूं ताकि आपको पूर्ण स्पष्टता मिल जाए, राइट। एब्सोल्युटली सर, यू शुड थिंक अबाउट इट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, what specific aspects would you like to understand better? Let me address those concerns right now so you have complete clarity on this. Objection number 3, I already have insurance, मेरे पास पहले से ही बीमा। ये ज्यादातर लोग बोलते हैं, और पोर्टफोलियो निकाल के देखो तो उनकी फैमिली 2 साल भी सरवाइव कर सके इतना इंश्योरेंस नहीं होता, कुछ को छोड़ के, राइट। बहुत अच्छा सर, लेकिन क्या आपकी मौजूदा योजना 4 अलग अलग मैच्योरिटी लाभ देती है और 26 लाख का दुर्घटना कवर देती है?
ये निवेश और सुरक्षा एक साथ दे रही है। मैं दिखाता हूं ये आपके मौजूदा कवरेज को कैसे पूरा करती है, राइट? इंग्लिश में, दैट्स ग्रेट सर, बट डज योर करंट प्लान गिव यू 4 separate maturity benefits plus 26 lakhs accidental cover? This is the investment plus protection combined. Let me show you how this complements your existing coverage. चौथा ऑब्जेक्शन, रॉन्ग टाइम, गलत टाइम है। मैं समझता हूं समय की चिंता है, अभी सही समय नहीं है, लेकिन सोचिए उम्र के साथ प्रीमियम भी बढ़ता है, स्वास्थ्य समय समस्याएं भी आती हैं। सुरक्षा लेने का सबसे अच्छा समय तब है जब आप जवान और स्वस्थ हो। क्या आप इंतजार कर सकते हैं? राइट, क्योंकि एक बार कुछ आ जाए ना, आप भेज दो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मेरे फादर का 4 बार प्रीमियम एलआईसी ने वापस दे दिया ड्यू टू डायबिटीज, राइट? English, absolutely. This is an important decision. What specific aspects? Okay, ये हो गया है. I understand you are concerned about time, but think with the time, premiums are also increasing. So this is the right time to buy this when you are younger and you are healthy. If something happens to you, no one can protect you, right? तो ये आपका आंसर होना चाहिए. Bank FD gives better return. बैंक एफडी ज्यादा रिटर्न देती है, इसे कैसे हैंडल करोगे? बैंक एफडी 6 से 7% ब्याज देती है जो टैक्सेबल है। ये योजना 25 साल में 127% की ग्रोथ देती है, साथ में 13 से 26 लाख का लाइफ कवर भी देती है। क्या आपकी एफडी ऐसा करती है? बैंक एफडी गिव्स 6 to 7% इंटरेस्ट टैक्सेबल। दिस प्लान गिव्स यू 127% ग्रोथ ओवर 25 years प्लस लाइफ कवर वर्थ 13 to 26 lakhs। कैन योर एफडी गिव दिस? हम्म, ये आपका आंसर होना चाहिए. नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, आई विल टॉक टू माई फैमिली. मैं मेरे परिवार से बात करूंगा. सर बढ़िया विचार है, बहुत अच्छा विचार है. परिवार से बात करना चाहते हैं और पारिवारिक फैसले जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं. क्यों ना हम आपके परिवार के सदस्यों के साथ एक कॉल शेड्यूल करें? मैं सबको एक साथ लाभ समझा सकता हूँ और सभी सवालों के जवाब दे सकता हूँ, राइट? इससे झटक नहीं पाएंगे. इंग्लिश में, excellent idea sir, family decisions are important. Why don't we schedule a call with your family members? I can explain the benefit to everyone together and answer all the questions at once. Okay, और भी ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, जैसे इज दिस रियली गवर्नमेंट गारंटी? हाँ, एलआईसी पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में है. हर पॉलिसी सॉवरेन गारंटी से बैक्ड है. आपका निवेश सरकारी बॉन्ड जितना सुरक्षित है, लेकिन बेहतर रिटर्न और जीवन कवरेज के साथ. यस, एलआईसी इज 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हालांकि अभी 95% हो गया है. एवरी पॉलिसी इज बैक्ड बाय सॉवरेन, लेकिन सॉवरेन गारंटी नहीं गई है. दिस इज द राइट word you have to use. Okay, so your investment is as safe as government bonds, but with much better returns and life coverage. Next objection, what if I need money urgently? ग्रेट क्वेश्चन सर, बहुत अच्छा सवाल है. पॉलिसी में आंशिक निकास की सुविधा है. आप 5 साल बाद निकास ले सकते हैं और जरूरत रहने पर लिक्विडिटी मिलती है, जबकि आपकी पॉलिसी बढ़ती रहती है, आपका बाकी का फंड बढ़ता रहेगा. सो इंग्लिश में, ग्रेट क्वेश्चन सर. द पॉलिसी हैज पार्शियल विड्रॉल प्रोविजन. आफ्टर 5 years यू गेट लिक्विडिटी व्हेन नीडेड व्हाइल योर पॉलिसी कंटिन्यूज ग्रोइंग सर. सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन एंड नो नीड टू पे इंटरेस्ट. ओके, प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज कैसे वर्क कर सकते हैं कि आप रक्षाबंधन कॉन्सेप्ट की तरह दे सकते हैं, टैक्स सीजन स्ट्रेटेजी की तरह सेल कर सकते हैं, पेरेंट सर्कल अप्रोच अपने बच्चे के हायर एजुकेशन मैरिज फंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और न्यू जॉब को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए आप सिंगल इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं. 11 लाख नहीं, लेकिन हर साल 1.25 लाख एक ही बार इन्वेस्ट करके वो ले सकता है, या 2.5 लाख. जिसको रेगुलर का पचड़ा पसंद नहीं है, आप उसे पिच कर सकते हैं, राइट? सोशल मीडिया कैंपेन्स चला सकते हैं, रेफरल इंसेंटिव प्रोग्राम चला सकते हैं, वेडिंग सीजन आउटरीच कर सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पे स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, कम्युनिटी सेमिनार कर सकते हैं इस पे, और कंपैरिजन भी दे सकते हैं मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट जो है. ठीक है, सो ये दोस्तों हमारा प्लान था, प्रोफेशनल अचीवमेंट पाथवे. आप एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर इन्फ्लेशन बीटिंग एफडी अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं और उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं.
राइट। अब बात करते हैं इससे आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, क्लब इलाइट ये सब कैसे करेंगे। तो यदि आप गैलेक्सी क्लब मेंबर बनना चाहते हैं तो 37 पॉलिसीज से होगा, ठीक है। अगर आप एमडीआरटी करना चाहते हैं तो 52 से होगा। सेकेंड ईयर के लिए ये क्राइटेरिया ज्यादा रहेगा, ठीक है। अगर चेयरमैन क्लब के लिए करना चाहते हैं तो 82, सीओटी करना चाहते हैं तो 155, टीओटी करना चाहते हैं तो 309 कॉन्सेप्ट आपको लगेंगे। यदि आप इलाइट क्लब अचीव करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए 160 एंड सेकेंड ईयर के लिए 137 कॉन्सेप्ट लगेंगे। इलाइट E1 करना चाहते हैं तो 228 फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए 205 कॉन्सेप्ट लगेंगे। अगर इलाइट E2 करना चाहते हैं तो 341 फर्स्ट ईयर के लिए, 296 सेकेंड ईयर के कॉन्सेप्ट लगेंगे। E3 करना चाहते हैं, इलाइट 3 क्लब अचीव करना चाहते हैं तो 455 फर्स्ट ईयर के लिए, 364 सेकेंड ईयर के लिए आपका ये इन्फ्लेशन बीटिंग एफडी कॉन्सेप्ट लगेगा। आपकी क्लब मेंबरशिप को जीवित रखेगा, है ना। क्यों ये प्लान अपने आप को सेल करता है, क्योंकि ये सिंपल टू एक्सप्लेन है, इमोशनल कनेक्शन बना सकता है, मल्टीपल बाइंग ट्रिगर्स हैं इसमें, और गवर्नमेंट बैकिंग है, एलआईसी की सॉवरेन गारंटी है। इसीलिए तो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाइए, राइट। कस्टमाइज कीजिए अपने अप्रोच को, कन्वर्जेशन शेड्यूल कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट कीजिए, और क्लोज करके सर्विसिंग स्टार्ट कीजिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे। भरोसे की मजबूत नींव जस्ट एक बार निवेश से ही शुरू होती है। तो अभी ही इस प्लान के लिए आप वर्कआउट करना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, दिस वॉज टुडेज प्लान कॉम्बिनेशन।